मोहतरम नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक नेक औरत का वाकया जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू भर आएंगे। वाकया कुछ इस तरह है। बनी इसराइल का एक शख्स सफर पर जाने लगा। इसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई वादा करो तुम मेरी बीवी की देखभाल अच्छी तरह से करोगे। इसके भाई ने कहा, आप बेफिक्र होकर सफर पर चले जाएं, आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं हर तरह से आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो शख्स सफर पर चला गया। इसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। इस औरत के हुस्न जमाल ने इसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया और वो आदमी अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया। अपने भाई से किए हुए वादे को भूल गया और अपने भाई की बीवी को अपने साथ गुनाह करने की दावत दी। वो पाक दामन, नेक और इज्जतदार औरत थी। उसने मना कर दिया। जब उसका देवर अपने इरादों में नाकाम रहा तो उसने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, तुम्हारे साथ कभी भी गुनाह नहीं करूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। अल्लाह से डरने वाली नेक औरत के अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी ने क्या क्या किया? वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। अल्लाह मेरी तौबा, इसने तो तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या कुछ किया है। छोटे भाई की बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम होश में तो हो, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उसके भाई ने कहा, भाई मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें हकीकत से आगाह किया है, आगे तुम्हारी मर्जी। ये बात इसके भाई को चुभ गई कि वाकई ही मेरी बीवी ने मेरे साथ खयानत की है। भाई की बात सुनकर उसने अपनी बीवी के साथ बोलना बंद कर दिया। आखिरकार एक रात उसने अपनी बीवी को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि मेरी बीवी मर चुकी है तो वो वहाँ से फरार हो गया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो नेक औरत इतनी जख्मी होने के बावजूद भी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती हुई बड़ी मुश्किल से इबादत खाने तक पहुंची। इसकी हालत देखकर एक राहिब ने अपने एक गुलाम को बुलाया। दोनों ने उस औरत को उठाया और उसे इबादत खाने में ले गए। नेक राहिब बड़ी तवज्जो के साथ इसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो औरत बहुत जल्द तंदुरुस्त हो गई थी। राहिब की बीवी का भी इंतकाल हो चुका था और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। राहिब ने उस औरत से कहा, अब तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी हो, अगर तुम जाना चाहती हो तो अपनी मर्जी से यहाँ से जा सकती हो, अगर रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। औरत ने कहा, मैं यहीं आपकी खिदमत में रहकर जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। राहिब ने अपना बच्चा उस औरत के हवाले कर दिया। वो नेक दिल औरत बड़ी तवज्जो के साथ उसकी परवरिश करने लगी। राहिब का एक काला कलूटा गुलाम उस औरत के हुस्न जमाल को देखकर बदनीयत हो गया और हर वक्त मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बदनीयती का इजहार करते हुए उस पाकबाज नेक औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और ये भी कहा, या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस अल्लाह से डरने वाली औरत ने कहा, हरगिज नहीं, मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले, अगर तुझे कत्ल करना है तो कर ले। वो बदकार गुलाम नाकाम हो गया और दिल में बुग़्ज़ रखने लगा। एक दिन जब आधी रात गुजर गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो वो गुलाम उस औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। गुलाम ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे जान से मार दिया और दौड़कर राहिब के पास आया और कहने लगा, हजूर, उस औरत ने देखिए क्या कारनामा किया है। राहिब ने कहा, बता तो सही क्या किया है इसने? गुलाम ने कहा, इसने आपके बच्चे को कत्ल कर दिया है। अगर यकीन नहीं आता तो आप चलकर खुद देख लें। वो राहिब दौड़ता हुआ अपने बच्चे के पास गया। जब वहाँ पहुंचा तो सच में उसका बच्चा मर चुका था। राहिब ने दरियाफ्त किया, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है? औरत ने कहा, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। मेरे इनकार करने पर आपके गुलाम ने बच्चे को ही कत्ल कर दिया। मैं इस बच्चे के मामले में बिल्कुल बेगुनाह हूँ। राहिब ने कहा, अल्लाह की बंदी, तूने मुझे शक में डाल दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये दिनार पकड़ो और यहाँ से जहाँ तेरा दिल चाहे चली जा। औरत ने वो दिनार लिए और अल्लाह के भरोसे बगैर किसी मंजिल के चल दी। जब वो औरत एक बस्ती में पहुंची तो वहाँ देखा मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी दी जाने वाली है। बस्ती का सरदार भी वहीं था। वो औरत सरदार के पास पहुंची और कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे ये दिनार ले लो और इस शख्स को छोड़ दो? सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले कर दो। औरत ने वो दिनार सरदार को दे दिए तो सरदार ने उस शख्स को रिहा कर दिया। वो शख्स इस पाक दामन औरत के पास आया और कहने लगा, मेरी जान बचाकर तुमने जो एहसान मुझ पर किया है, आज तक मुझ पर ऐसा एहसान किसी
किसी ने नहीं किया। अब मैं आखिरी सांस तक तेरी खिदमत करता रहूंगा। इसके बाद वो शख्स उस औरत को लेकर समंदर के किनारे पर पहुंचा और दोनों कश्ती में सवार हो गए। उस औरत का हुस्नो जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान थे। वो औरत औरतों वाली जगह पर जाकर बैठ गई। मुसाफिरों ने उस शख्स से कहा, ये इतनी खूबसूरत औरत कौन है? इस बदबख्त कैदी शख्स ने कहा, ये मेरी कनीज है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो इस औरत की खूबसूरती पर फिदा हो चुका था और उसने दिल ही दिल में उस औरत के साथ जिना करने का इरादा कर लिया था। इसने इस कैदी से कहा, तुम अपनी कनीज को बेचना चाहोगे? कैदी ने कहा, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। ये मुझे दिलो जान से मोहब्बत करती है। जब इसे पता चलेगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इसका बड़ा दिल दुखेगा, बड़ी तकलीफ होगी। मैंने इससे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं बेचूंगा। इस मुसाफिर ने कहा, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इसे बतलाने की क्या जरूरत है? कीमत ले और चुपचाप यहाँ से चला जा। लालची फरामोश कैदी ने माल के लालच में आकर मुसाफिर से सारा माल लिया और कश्ती से उतर कर चल दिया। मुसाफिर ने उस औरत की खरीदारी के बारे में सारे मुसाफिरों को गवाह बना लिया। वो नेक औरत औरतों वाले हिस्से में बैठी हुई थी, इसलिए इस मामले का इसे कुछ भी पता न चला। जब उस मुसाफिर को पूरा यकीन हो गया कि इसका मालिक यहाँ से जा चुका है तो मुसाफिर उस औरत के पास गया और कहा, आज से तुम मेरी मलकियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, अल्लाह से डरो, तुमने मुझे कैसे खरीद लिया? मैं तो आजाद हूँ और आजाद को खरीदा नहीं जाता। मैं किसी की मलकियत में नहीं हूँ। इस मुसाफिर ने कहा, अब ना तो तुम अपने इस मालिक के पास जा सकती हो और ना मेरे पैसे वापस कर सकती हो जो मैंने इसे दिए हैं। मैंने तुम्हारी मुंह मांगी कीमत अदा की है और इस बात पर ये सारे मुसाफिर गवाह हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इनसे पूछ लो। सारे मुसाफिरों ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, इस मुसाफिर ने वाकई ही तुझे खरीद लिया है और हम सब इस बात के गवाह हैं। औरत ने कहा, तुम अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आजाद हूँ। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लोंडी नहीं हूँ। तुम सब इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने इस मुसाफिर से कहा, ये औरत आसानी के साथ नहीं मानेगी, इसके साथ जो करना है कर ले, ये खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर वो मुसाफिर उस औरत की तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा हुआ तो उसने इन कश्ती वालों के लिए अल्लाह ताला से बद्दुआ कर दी और वो कश्ती फौरन पानी के अंदर डूबकर गर्क हो गई। सब के सब डूबकर मर गए और कश्ती के तख्ते पर उस औरत के सिवा कोई भी जिंदा ना बच सका। वो ईद का दिन था। बादशाह अपनी रियाया को लेकर समंदर के किनारे पर आया हुआ था। सारे लोग खुशियां मना रहे थे। बादशाह ने इस कश्ती को अपनी आंखों से डूबते हुए देखा तो फौरन अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जल्दी से इन कश्ती वालों की मदद करो। सिपाही जब इस कश्ती के करीब पहुंचे तो इस औरत के अलावा कोई भी जिंदा ना मिल सका। गुलाम इस औरत को लेकर बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने सारी हकीकत मालूम करने के बाद इस औरत को निकाह का पैगाम दिया तो इस औरत ने बादशाह से कहा, मेरा किस्सा बड़ा अजीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। बादशाह ने जब ये सुना तो इसके लिए अलग से एक घर बनवा दिया और वो इसके घर में रहने लगी। वक्त गुजरता गया। बादशाह को जब भी कोई अहम मसला पेश आता तो वो इस नेक औरत से मशवरा किया करता। अल्लाह ताला ने इसके मशवरे में ऐसी बरकत रखी कि बादशाह इसके मशवरे से हमेशा कामयाब ही रहा। बादशाह की नजरों में इस औरत की इज्जत काफी बढ़ गई थी। बादशाह इस औरत को बहुत बाबरकत समझता था। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने सारे वजीरों और रियाया को जमा किया और कहा, ऐ लोगो, तुमने मुझे कैसा पाया? सब ने एक साथ होकर कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आप हमारे लिए बाप की तरह हैं। बादशाह ने कहा, ऐ लोगो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों ने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खातून के मशवरे की बदौलत हमारे मुल्क का निजाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने इसे हर मामले में बाबरकत पाया है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी तदबीर करना चाहता हूँ। लोगों ने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा, अली जनाब, आप हुक्म फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? तो बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ अपने बाद इस नेक पाकबाज औरत को तुम्हारी मलिका बना दूं। बादशाह के कहने पर लब्बैक कहते हुए सब ने कहा, अली जनाब, आप जैसा चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। इसके बाद बादशाह ने इस नेक औरत को पूरे मुल्क की सल्तनत की मलिका बना दिया और इसके बाद बादशाह की मौत वाक़या हो गई। मलिका बनते ही इस औरत ने ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा किए जाएं। हुक्म मिलते ही पूरे मुल्क के कोने कोने के लोग बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला चलता गया। जब इसका शोहर और देवर आए तो मलिका ने हुक्म दिया, इन दोनों को अलग खड़ा कर दो
और जब वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी, मलका ने कहा इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर वो नेक राहिब और उसका बदकार गुलाम आया, इन्हें भी इन लोगों से अलग कर दिया गया। जब सारे लोग बैत कर चुके तो मलिका ने इन पांचों को अपने पास बुलवाया। सबसे पहले इस औरत ने अपने शोहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लेकिन उसका शोहर अपनी बीवी को नहीं पहचान सका। उसने कहा, अल्लाह की कसम आप हमारी मलिका हैं। लेकिन औरत ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी बीवी थी और आज भी तुम्हारी बीवी ही हूँ। सुनो तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ क्या बुरा सलूक किया। ये कहकर सारा वाकया बताया और कहा, अल्लाह खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर नेक नीयत राहिब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताइए, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को आपके इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया था। फिर गुलाम को बुलाकर इसे भी कत्ल करवा दिया। अब इस आदमी की बारी थी जिसने इसको बेचा था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल करवा दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो भी अपने अंजामे बद को पहुंच गया। तो प्यारे दोस्तों, इस औरत ने इस तरह अपनी इज्जत की हिफाजत की और अपने पहले वाले शोहर के साथ रहने लगी। दोस्तों, जब हम गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी हमारी मदद करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।